अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप समझते हैं कि घर का बर्गर बाजार के बर्गर जैसा मज़ा नहीं दे सकता, तो रुकिए, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे बर्गर की रेसिपी जो बहुत ही जूसी और मज़ेदार बने और बहुत ही कम पैसों में बनकर तैयार होंगे और आप इसे रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको बनाने के लिए सलाद में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो ये हैं। एक प्याज को बारीक लच्छेदार काट लिया है और 2 खीरे कटिंग कर लिए हैं और 2 ही टमाटर एक ही शेप में कटिंग करना है, बारीक चॉप नहीं करना ताकि ये बाहर ना निकले और बिल्कुल प्रेस हो जाए। चलिए टिक्कियाँ बनाने के लिए हम सामान तैयार करते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं जिन्हें बॉयल करके कद्दूकस कर लिया है। कच्चे आलू नहीं लेने, उसमें इसका कच्चा ही टेस्ट रह जाएगा। और फिर हम जो है 3-4 सब्ज़ मिर्चें इन्हें भी कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें घर के कॉमन मसाले ऐड करते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च शामिल की है, आधा चम्मच है खुशक धनिया पाउडर और इसमें आधा चम्मच है जो साबुत ज़ीरा वो शामिल कर देंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके इनकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। एक प्यारे से बाउल में 2 अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये मैंने आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो बनाकर रख ली हैं और फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इनको फ्राई करने के लिए एक अंडा अलहदा सी जो है वो फेंट कर उसमें हम इसे डिप करके फ्राई करेंगे। उसमें हम तकरीबन 1 चुटकी भरकर जो है काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा-सा इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसमें हम डिप करके टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। 1 चुटकी इसमें चाट मसाला भी शामिल करेंगे। अगर आप अंडे में टिक्कियों को फ्राई करना पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह पे बेसन का पेस्ट बना लें और उसमें इन्हें डिप करके फ्राई कर सकते हैं। टिक्कियों को डीप फ्राई नहीं करना, हम तवे पे अच्छी तरह से घी लगा के सारी टिक्कियों को इनके ऊपर रख देंगे और एक साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे तो टिक्कियाँ जो है वो ऊपर से जल जाएँगी और अंदर से कच्ची रहेंगी, तो इसके लिए कोशिश करें कि फ्लेम को जो है वो मीडियम पे रखें ताकि टिक्कियाँ अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। अब इनकी साइड चेंज कर दी है। 4 से 5 मिनट में ये टिक्कियाँ दोनों साइडों से फ्राई हो जाती हैं। उसी गरम तवे पे हम 1 चम्मच ऑयल लगा के जो बर्गर हैं उन्हें हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे दोनों साइडों से ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएँ। इससे जो है ये सॉफ्ट भी हो जाएँगे और थोड़े-से इनकी जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से ये बहुत ही जूसी बनेंगे। इन्हें अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे और दरमियान से इन्हें कट कर लेते हैं। जो अंडे फेंट कर रखे थे उन्हें अब हम फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है इन्हें, बस हल्का सा 2 मिनट में ही इसे फ्राई कर लें। तो में आप अपनी पसंद के मुताबिक नमक, मिर्च या बाकी मसाले जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल डालना पसंद करते हैं तो शिमला मिर्च या बंद गोभी, गाजर जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो इनमें बारीक-बारीक काट के शामिल कर दें अंडों के अंदर ही, तो वो भी फ्राई हो जाएँगी साथ ही। बर्गर में लगाने के लिए सब चीज़ें तैयार करके रख ली हैं और सबसे पहले मेयोनीज़ लगाएँगे और फिर इसके ऊपर टमाटो केचअप लगा के इसको छुरी की मदद से हम प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से और फिर इसके ऊपर बाकी चीज़ें लगाते हैं। अंडा जो फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर रख देंगे और जो सलाद कट करके रखा है वो भी ऐसे ही बारी-बारी सब चीज़ें ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर हम जो टिक्कियाँ फ्राई करके रखी थी वो इसके ऊपर रख देंगे और दोबारा से मेयोनीज़ और टमाटो केचअप लगा के इसको अच्छी तरह से जो है ना दूसरा है पार्ट लगा के प्रेस कर देंगे। आखिर में इसको प्रेस करके हम तवे को गरम करके इसके ऊपर रख देंगे। 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा-सा हीट देंगे ताकि अंदर की जो चीज़ें हैं वो गरम हो जाएँ ताकि बर्गर जो है जूसी और यम्मी बने। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार बर्गर तैयार हैं। आप इसे रोज़ाना घर में बनाएँ और बच्चों को लंच में बना के दें या इफ्तारी में बनाएँ। इंशाल्लाह आपको अपने हाथ से बने हुए बर्गर बहुत पसंद आएँगे। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।